हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 23वें अध्याय का शीर्षक है देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। हमने अभी तक 27 श्लोकों तक चर्चा की। 28वें श्लोक की चर्चा हमसे 28वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अभी शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरु दीनतारिणं। धन्यवाद। हमने पहले 12 श्लोकों में चर्चा की किस प्रकार असुर लोग सुतल लोक में प्रवेश करते हैं। 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक हमने चर्चा की वामन देव जी का वार्तालाप शुक्राचार्य जी के साथ, और 19वें श्लोक से 27वें श्लोक तक सभी लोगों ने वामन देव को परम स्वामी के रूप में माना। ये हमने अभी तक पढ़ा। अब 28वें श्लोक से 31वें श्लोक तक फलश्रुति बताई गई है। सर्वम एतत् मया आख्यातम भवतः कुलनंदन उरुक्रमस्य चरितम श्रोत्रीणाम अघमोचनम। हे महाराज परीक्षित, हे अपने वंश के आनंद, मैंने अब तुमसे भगवान वामनदेव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। पारम महिम्न उरुविक्रमणो गृणानो यपार्थिवानि व्यममे सरजांसि मर्त्यः किम जायमान उत्जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगृषि पुरुषस्य यस्य। मरणशील व्यक्ति भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा की था नहीं पा सकता, जिस प्रकार की वह संपूर्ण पृथ्वी लोक के कणों की संख्या नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। तात्पर्य, वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु के विषय में एक मंत्र दिया है। न ते विष्णुर जायमानो न जातो महिना पारम अनंतम आप। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश तथाकथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं,
चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में भगवान की महिमा को माप सका हो, ना ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को ही देखकर संतुष्ट मात्र रहना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, विष्टभ्याम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एकाकी अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूं और इसका पालन करता हूं। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है। उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक है जो भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही होता है। भगवान की जितनी भी का सृजन है, आध्यात्मिक सृष्टि या फिर भौतिक सृष्टि, इन सब में भौतिक सृष्टि 1/4 है, केवल 1/4, चतुर्थांश। आध्यात्मिक जगत 75% है और भौतिक जगत 25% है। और इस भौतिक जगत की सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है, जिसमें कि हम एक ब्रह्मांड के अंदर है और उस ब्रह्मांड का कोई था नहीं पा सकता। इतना विशाल ये ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड कैसे है? जैसे सरसों की बोरी में रखा हुआ एक सरसों का दाना। शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। तथाकथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत लोकों में से चंद्रमा या मंगल तक को नहीं समझ पाते, किंतु वे भगवान की सृष्टि तथा उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सनकी कहा गया है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4था श्लोक। ऐसे सनकी लोग भगवान उरुक्रम के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय करते हैं। या इदम देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मणः अवतार अनुचरितम श्रवणम याति पराम गतिम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्गलोक को भेजा जाता है या अपने घर को अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये श्रवण करना। श्रवण करने से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। श्रवण करने से सारे के सारे समस्त पापों नष्ट हो जाते हैं। श्रवण करने से हमारे सारे अनर्थ हृदय में ये दूर हो जाते हैं। हृदय का कल्मश धुल जाता है। श्रवण करने की कितनी महिमा बताई गई है। भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करना हमको पवित्र करता है। उसके बावजूद भी हम श्रवण के लिए इतने गंभीर नहीं। और खास करके कार्तिक के महीने में जो अभी चल रहा है, कार्तिक के महीने में श्रवण करना तो अनंत गुणा लाभ देता है। सारे कार्यों को छोड़कर श्रवण के लिए आना चाहिए। वी शुड प्रीपोन अवर वर्क और पोस्टपोन अवर वर्क। परंतु ये श्रवण का कार्य इतना महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल सावधानी के साथ पकड़ के रखना चाहिए। क्रियमाणे कर्मणि दम देवे पित्रेथ मानुषे यत्र यत्रानु कीर्त्येता तत्तेषां सुकृतम विदु। जब भी कर्मकांड के दौरान चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए
कोई उत्सव किया जाए या विवाह जैसा सामाजिक कृत्य मनाने के लिए वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन हो, जो उस उत्सव को परम मंगलमय समझना चाहिए। नहीं, तो उस उत्सव को परम मंगलमय समझना चाहिए। यानी कि सारे उत्सवों में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन हो या भगवान के नाम का वर्णन हो, तो ही वो उत्सव मंगलमय है, अदरवाइज नहीं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, यदि कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो हरे कृष्णा का कीर्तन, किसी का क्रिया या फिर अंत्येष्टि संस्कार का फंक्शन है तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। दे आर ऑलवेज indulge in chanting the holy names of the Lord. तात्पर्य, उत्सव तीन प्रकार के होते हैं, भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव, सामाजिक उत्सव जैसे कि विवाह या जन्मदिन, और पितरों को प्रसन्न करने वाला उत्सव जैसे कि श्राद्ध। तो देवताओं या भगवान की प्रसन्नता के लिए, समाज में उत्सव, विवाह इत्यादि, जन्मदिन, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ये तीन प्रकार के उत्सव बताए गए। इन सभी उत्सवों में विविध कार्यों पर प्रचुर धन खर्च किया जाता है, किंतु यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि यदि इनके साथ साथ वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे तो निश्चित रूप से वह उत्सव सफल तथा त्रुटि रहित होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं को स्वर्ग लोकों की पूर्ण पुनर्प्राप्ति नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये अध्याय समाप्त होता है। कृपया सब लोग रिवीजन के लिए पहले श्लोक पर आ जाइए। 23वें अध्याय के पहले श्लोक पर आ जाइए। ये 8वें स्कंद का 23 अध्याय में बताया गया है देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनर्प्राप्ति। इस अध्याय की शुरुआत होती है सुखदेव गोस्वामी के वचनों से, जिसमें कि वो बताते हैं बलि महाराज की कृतज्ञता और उनकी विनम्रता। बलि महाराज आनंद से विभोर है वामन देव के वचनों को सुनकर, और वामन देव जी भी खूब आशीर्वाद उन पर लुटा रहे। ऐसा हमने पिछले अध्याय के अंत में जाना। वामन देव जी ने उनको सुतर लोक दिया, जिसे उन्होंने खुद से तैयार करवाया विश्वकर्मा के द्वारा, और ये आश्वासन भी दिया कि वो सदा उनके साथ रहेंगे वहां पे, और वो उनके दर्शन कर सकते हैं। वो द्वारपाल की भांति वहां पे रहेंगे, और अन्य असुर भी उनके साथ जाएंगे। तो आसुरी अन्य असुरों के द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध यदि बलि महाराज के प्रति होगा तो कोई भी उनको शारीरिक या मानसिक चिंता उत्पन्न नहीं कर सकता। उनकी रक्षा के लिए सदा वहां पे सुदर्शन चक्र मौजूद रहेगा और उनका वध करता रहेगा, जो कि बलि महाराज के विरुद्ध किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट देने का प्रयास करेंगे। अब ये पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में
इस प्रकार से भगवान के वचन बोले गए। तो यहाँ पे इस अध्याय में शुरुआत की जा रही है पहले 4 श्लोकों में बलि महाराज की कृतज्ञता और विनम्रता को बताकर। पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन नित्य भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि महाराज से यह कहा, तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी में इस प्रकार कहा। तो वामन देव जी के शुभ शब्दों को सुनकर बलि महाराज को यहाँ पे बताया गया है महात्मा बलि महाराज, महानुभावो। महानुभावो मतलब बलि महाराज जी के लिए महानुभाव शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि महात्मा बलि महाराज ने अखिल साधु सम्मतः, जो कि समस्त संतों के द्वारा आदरणीय थे। अखिल साधु सम्मतः, सबके लिए पूजनीय थे। उन्होंने बद्ध अंजलि मतलब हाथ जोड़कर बाष्पकल आकुल ईक्षण अश्रुपूरित नेत्रों से भक्त्या उत्कलो मतलब प्रेमा भक्ति से पूरित होकर, एक्सटेटिक डिवोशन, ऐसे प्रेमा भक्ति से पूरित होकर गदगदया गिरा, लड़खड़ाती हुई वाणी, भक्ति भाव से अवरुद्ध होती हुई वाणी से ये शब्द कहे। तो क्या शब्द कहे ये दूसरे श्लोक में बताया गया। सबसे पहले बलि महाराज वामन देव जी को थैंक्स कर रहे हैं, यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं। तो बलि महाराज कह रहे हैं, आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। यानी कि सिर्फ भगवान को सिर झुकाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, इसका भी कितना प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का ही प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है, वह देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने तो आपको नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं मैं उत्सुक था आपको प्रणाम करने के लिए, मैंने ढंग से प्रणाम भी नहीं किया था, मैंने आपको मन से ही प्रणाम किया था, क्योंकि शुक्राचार्य और दैत्यों के भय से जो वहां पे मौजूद थे, उनके कारण उनकी उपस्थिति में पूरी तरह से उनको प्रणाम भी नहीं किया, मन से ही प्रणाम किया। लेकिन मुझे क्या फल मिला। जो सरेंडर्ड डिवोटीज, शरणागत भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति कर रहे होते हैं, उसके जैसा, उनके जैसा फल मिला। जैसे आपने ऐसी रेयर मर्सी जो आपने इस प्रकार से दुर्लभ कृपा मुझ पर की है, मुझ जैसे एक पतित असुर के ऊपर क्या दुर्लभ कृपा की है।
कि अपने चरण को मेरे सिर के ऊपर रखने की कृपा, ऐसी तो देवताओं को भी नहीं मिलती। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान कैसे हैं? भावग्राही है। भगवान को कैसा क्या जाना जाता है? भावग्राही जनार्दन। वो he just takes the essence of devotee's attitude. What is our attitude? This is very very important in bhakti. हमारा एटीट्यूड कैसा है? हमारी व्हाट इज आवर एटीट्यूड? भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारा कैसा भाव है हृदय में, वेदर वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, हाउ वी आर टेकिंग, हाउ इज आवर ईगरनेस टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी कितनी उत्सुकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाना चाहते हैं, भक्तों के द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं, गुरु के हाथ की कठपुतली बनना चाहते हैं। भक्तों के द्वारा सुझाव चाहते हैं कि वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करें। विनम्रता का भाव रखते हैं भक्तों के प्रति। भक्तों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? दिस शोज द एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी। भक्तों के ही संग से आगे बढ़ेंगे और भक्तों के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। दिस ऑल कम्स इन एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी। Attitude of a devotee. What is the attitude of a devotee? How we take mercy of Lord. भगवान की कृपा को हम किस प्रकार से देखते हैं? तो अभी बलि महाराज जी तो केवल हृदय में ही भगवान को प्रणाम कर रहे थे, हृदय में भगवान के प्रति समर्पित थे। तो भगवान भाव को जानने वाले, वो हृदय के भाव को पढ़ लेते। भावग्राही जनार्दन। अगर कोई बाहर से पूरी तरह से सेवा नहीं भी कर पा रहा, लेकिन उस चीज के लिए वो बहुत लालायित है और बहुत गंभीर है भक्ति में, और भक्ति में सेवा के कार्य इतना नहीं भी कर पा रहा, मान लीजिए अपनी व्यवस्था के कारण, तो भी भगवान उसकी इस भावना को पढ़ लेंगे और उसके बाद भगवान उसके अनुरूप फल देंगे। ये हमारे मन में क्या चल रहा है, ये चीज भगवान का इंटरेस्ट है देखने में। हाउ इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज? हमारा भाव कैसा है भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति? वेदर वी हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और नॉट। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज ए ग्रेट फूल। जो ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ नहीं है, वो एक महान मूर्ख है। एक भक्त के अंदर कृतज्ञता होती है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, और वो इस बात के लिए कृतज्ञ होता है कि भक्तों के कारण वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है।
भगवान की विशेष कृपा जो भक्तों के माध्यम से मिलती है, उसके कारण वो भगवान भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहता है, भक्तों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहता है। तो ये एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। भावग्राही जनार्दन मतलब भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पाए, सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन मन से प्रणाम किया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। तीसरे श्लोक, इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को, फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश वरुण पाश से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतया संतुष्ट होकर सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। अब 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक, नहीं चौथे, अभी चौथा बचा है। इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग लोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। तो देखिए, भगवान ने इंद्र को भी वापस स्वर्ग लोक दे दिया, देव माता अदिति की भी इच्छा पूरी कर दी, और ये भगवान के शरण में रहना चाहते थे बलि महाराज, इनकी भी इच्छा पूरी कर दी। एक तीर से अनेक शिकार, भगवान एक कार्य करने से अनेक कार्य करते हैं। अब 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है वामन देव जी के प्रति। 5वें श्लोक में बताया, जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेम भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। तो 6वें श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं कि आपकी जो कृपा है उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है वो, मैचलेस मर्सी, मैचलेस काइंडनेस। आपने असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है, कृपा पूर्वक आपने असुरों की रक्षा करने का वचन दिया। मतलब अभी अभी उन्होंने वचन दिया बलि महाराज को, भगवान वो उनकी रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर देंगे सुतल लोक में। तो बोल रहे कि आप कितने कृपालु हैं कि असुर जो हमेशा आपके विरुद्ध रहते हैं उनके ऊपर भी आप इतनी कृपा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी तक आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, पर ऐसी कृपा तो ब्रह्मा जी और शिव जी को और लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुई। आपके चरणों की पूजा तो ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। विश्व अभिवंद्य है, अभिवंदती अंग्री। समस्त ब्रह्मांड में पूजित ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महापुरुषों के द्वारा जिनके चरण कमल पूज्य है, ऐसे आप हैं, और फिर भी आप असुरों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। 7वें श्लोक में बोल रहे हैं कि आपकी कृपा अचिंत्य है, उसको समझा नहीं जा सकता। अचिंत्य है मतलब कि हर कार्य में आपकी कृपा ही कृपा है, कृपा ही बरसती है। आपकी कृपा कैसी है? अचिंत्य है। हे सबके परम आश्रय,
ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं, किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकी? यह तो केवल इसीलिए संभव हो सका क्योंकि आपकी कृपा अहेतु की है। अहेतु की कृपा मतलब जिसका कोई हेतु नहीं है, विदाउट रीजन आप मर्सी करते हैं। मतलब आपको कृपा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, आप जो भी करते हैं उसमें कृपा ही कृपा है, कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। आप चाहे मार दें, चाहे जीवन प्रदान कर दें, हर चीज में कृपा ही है। कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो भगवान को शरणदह बताया जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पे। शरणदह मतलब हे सबके परम आश्रय भगवान। ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भी आपकी सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं। यानी कि आपकी सेवा करना, आपके चरण कमलों की सेवा करना एक ऐसा ये मधु है, ये ऐसा मकरंद है, पाद पद्मा मकरंद, निषेवणेन ब्रह्म आद्य, जिसकी मिठास को चखते हैं कौन? ब्रह्मा जी भी। परंतु हम कैसे हैं? अपने लिए क्या बोल रहे हैं वो? कुश्रितया। कुश्रितया मतलब सारे के सारे धूर्त और चोर है। खल योने, ईर्ष्या रखने वाले वंश, असुर वंश में उत्पन्न हुए। उसके बावजूद भी दाक्षिण्य दृष्टि पदवी, आपकी दया दृष्टि को प्राप्त करते हैं असुर होने के बावजूद। तो कैसी है आपकी कृपा? ये बहुत अचिंत्य है, इसको समझ पाना मुश्किल है। आपकी कृपा अहेतु की कृपा है। फिर 8वें श्लोक में बोलते हैं कि आप कैसे हो? डिजायर ट्री के समान हो। डिजायर ट्री होता है कल्प वृक्ष। तो बोलते हैं आप अनलिमिटेड पावर्स पोजेस करते हैं। अमित योगा, अमित योगा मतलब असीम आध्यात्मिक शक्ति है आपकी। और आपके कार्य कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके कार्य इनकंसीवेबल है, ना समझ में आने वाले। विशारदस्य, आप कैसे हैं? सभी चीजों को जानने वाले हैं, आप इतने महान हैं। सर्वात्मनः, आप सभी को जीवन देने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं। समदर्शो, हालांकि आप सबके लिए समान भाव रखने वाले हैं, फिर भी आप अपने भक्तों के प्रति का पक्ष लेते हैं, और ये पक्षपात बिल्कुल भी नहीं है। और आपका ये स्वभाव कैसा है? आपका व्यक्तित्व कैसा है?
कल्प तरु स्वभाव, कल्प वृक्ष के गुण वाला, जो जैसा इच्छा लेकर आता है वैसा आप इच्छा अनुसार उसको वस्तु प्रदान करते हैं। फिर 9वें और 10वें श्लोक में बोलते हैं, अब वामन देव जी 9वें और 10वें श्लोक में प्रहलाद महाराज को बोलते हैं। प्रहलाद महाराज से इस प्रकार से प्रार्थना सुनने के बाद वामन देव जी प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ और वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। मद दर्शनम महा आह्लाद, मेरा उस रूप में दर्शन करके, कैसे कैसे, शंख चक्र गदा कमल लिए हुए उस रूप में दर्शन करके तुम दिव्य आनंद प्राप्त करोगे। और क्या होता है, ध्वस्त कर्म निर्बंध, तुम्हारे सारे सकाम कर्मों का बंधन समाप्त हो जाएगा, कार्मिक बॉन्डेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर 11वें और 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसके बाद सभी के सभी असुर सुतल लोक में चले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश किया। अब 13 से लेकर और 18वें श्लोक में अब वामन देव जी थोड़ा शुक्राचार्य की ओर मुड़ते हैं और शुक्राचार्य से एक तरह से ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं इसमें बोल रहे, वो इसमें बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ बलि महाराज में कोई दोष निकाल के बताओ। ठीक है, तुमने उनको शाप दिया, क्यों शाप दिया तुमने, क्या क्या दोष था उनका। ठीक है, अब ये सब चले गए वहां से, सारे के सारे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज और सारे असुर सब चले गए, सुतल लोक को भेज दिए गए। अब भगवान जी उनसे बोलते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। टेल मी द फॉल्ट, व्हाई यू कर्स्ड हिम, तुमने उनको शाप क्यों दिया। हाँ, क्या क्या गलती की थी उन्होंने, बताओ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। अभी सारे के सारे ब्राह्मण यहाँ मौजूद है, उनकी उपस्थिति में कुछ अगर अपराध होगा उसका निराकरण कर लेंगे। बताओ कोई अपराध, बताओ क्या अपराध किया, बलि महाराज ने क्या अपराध किया। और फिर 15वें श्लोक में हम्म, हम्म, 13वें श्लोक में और 14वें श्लोक में वो शुक्राचार्य जी से पूछते हैं। 15वें श्लोक में शुक्राचार्य जी उत्तर देते हैं। 15वें, 16 और 17वें श्लोक में, इन 3 श्लोकों में वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हे भगवान, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने गलत श्राप दिया था, मुझे ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। हम्म, तो 15 श्लोक को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। 15 श्लोक में बोलते हैं,
कुतस्त कुतस् कुतस्तत्कर्म वैषम्यम। कुतस्तत्कर्मम वैषम्यम का मतलब कि कहां पे सकाम कर्म करने में त्रुटि हो सकती है। वेयर इज द चांस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, कहाँ कमी होने के चांसेस है किसी यज्ञ में। यस्य कर्म ईश्वर भवान, जहां पे आप जो यज्ञों के भोक्ता है, यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः, आप जो कि यज्ञ के स्वामी हैं और जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं, सर्वभावेन पूजितः, जहां पे ऐसे आप भगवान की पूजा की जाती है, वहां कोई त्रुटि या दोष रहने का कोई अवसर ही कहाँ रह जाता है। एकदम से पूरा का पूरा चेंज हो गया भी है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी पहले जितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, ये विष्णु है, ये ठगने आया है, कभी भी उसको दान मत देना। अब उनकी पूरी अकल ठिकाने आ गए, सारे के सारे असुर लोग तो चले गए, उनके जजमान सारे चले गए सूतर लोक में, ये पुरोहित जी यहाँ पे रह गए यज्ञशाला में। अब जब भगवान बता रहे हैं बताओ क्या गलती हुई, तो वो रे गलती के चांस ही कहाँ है, जहां पे आपकी पूजा होती हो वहां कोई गलती का चांस हो सकता है भला। मतलब बलि महाराज जी कोई गलती कर ही नहीं सकते, मतलब उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया था। अभी वो गलती पूछ रहे हैं, बताओ बलि महाराज में गलती बताओ, तो एकदम से ये शुक्राचार्य जी अभी पलटी मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई गलती नहीं, कोई जहां पे आपकी पूजा हो वहां कोई गलती की संभावना ही नहीं हो सकती, दोष का कोई अवसर ही नहीं रह जाता। यानी कि दोष है कुछ उससे मुकर गए, उसमें कोई दोष का अवसर ही नहीं है। और 16वें श्लोक में बोलते हैं फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं 16वें श्लोक में, पावर ऑफ होली नेम बता रहे हैं, वो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ये बता रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं ये, वो बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो इस श्लोक को। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम, मंत्रों को पढ़ने में जो भी कोई दोष हो, या फिर कर्म कांड के पालन, उनके नियमों के पालन में कुछ भी दोष हो, छिद्र मतलब दोष। किस प्रकार के देश, किस प्रकार के दोष, इन रिगार्ड टू टाइम प्लेस पर्सन पेरिफेरनेलिया, देश काल अर्ह वस्तुतः, मतलब कि देश से संबंधित दोष, काल से संबंधित दोष, पात्र से संबंधित दोष, या सामग्री से संबंधित दोष, चाहे कोई भी इस प्रकार के दोष क्यों ना हो, सर्वम करोति निश्चिद्रम, ये सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। सारे मंत्र अगर गलत उच्चारण किया है तो भी, कर्म कांड का पालन ढंग से नहीं किया तो भी, देश काल पात्र सामग्री से संबंधित सारे दोष, ये सब सारे के सारे दोष नलिफाई हो जाते हैं। निश्चिद्रम, सारे के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अनुसंकीर्तनम तब, जहां पे आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए, जहां आपके पवित्र नामों का कीर्तन हो, वहां पे ये सारी वस्तु दोष रहित बन जाती है। देखिए ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, इससे कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जो भी कार्य करो उसका उसको उसमें हरि नाम जरूर होना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन जरूर होना चाहिए। चाहे कोई भी स्पिरिचुअल फंक्शन करो, कोई भी
लेकिन हरि नाम का संकीर्तन उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। इसलिए भक्त लोग भी चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, चाहे फूड फॉर लाइफ ये प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करें, कीर्तन चलता रहता है हमेशा। देखा है आपने, दिल्ली मंदिर में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन उनको हाथ में प्रसाद देते हैं, उनसे भगवान का नाम बुलवाते हैं, बोलो हरे कृष्णा, और वो भी हरे कृष्णा बोलते, तो उनको प्रसाद भी देते रहते साथ साथ। और साथ ही साथ साइड में कीर्तन चलता रहता है एक स्पीकर पे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं कई बार इस प्रकार से टोलियां बना के जाते हैं विदेश में, 2-3 भक्त हैं, उनका कार्य है कीर्तन करते रहेंगे, और लोग देखते हैं, देखने के लिए आएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। उन लोगों को कुछ 4-5 भक्त जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। हाँ, यानी कि भगवान का नाम से ही सारे कार्य, जहां पे भी भगवान का नाम का कीर्तन किया जाए वहां सारी चीजें दोष रहित बन जाती है। कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। फिर 17वें श्लोक में शुक्राचार्य जी फिर इस तरह से कह रहे हैं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मतलब कि अभी तक मैं थोड़ा सा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा यहाँ पे, इसका ऐसा ही आशय है, यही कहने का मतलब है। अब मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगा, आपके आदेशानुसार। आपका आदेश का पालन करना ये सबसे शुभ कार्य है, हर एक का सर्वोपरि कर्तव्य है। इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, सबसे बड़ा कर्तव्य है आपके आदेश का पालन किया जाए। तो यहाँ पे 17वें श्लोक में ऐसे बोल रहे हैं, हे भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेश अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हर एक का सर्वोपरि कर्तव्य है। 18वें श्लोक में शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं, इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। 19वें श्लोक से 31वें श्लोक तक अब ये बताया गया कि सब के सब लोग वामन देव जी को परम स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। 19वें श्लोक में बताया गया, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। अभी वो छोटे भाई सबसे छोटे बने हैं ना, अदिति के गर्भ से अभी पैदा हुए, और उसके बाद ये सबसे छोटे, अदिति के गर्भ से जो पहले पुत्र हुए हैं ये सारे देवता लोग। तो ये देवता लोग, ये इंद्र भी इंद्र के ही का अनुज बने यहाँ पे। हाँ, छोटे भाई बने उपेंद्र। ये वामन भगवान का एक, इनका नाम उपेंद्र है। तो यहाँ पे तो इन्होंने अब क्या, सारा का सारा जो भी इन्होंने भिक्षा में, उस भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी संपत्ति, तीनों लोक, ये अपने भाई इंद्र को दे दिया। अब 20 और 21वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने, जो सबके स्वामी है, दक्ष अन्य सभी प्रजापतियों के स्वामी है, उन्होंने सारे देवताओं, सारे महान संतों, पितृलोक के वासियों, मनुओं, मुनियों और दक्ष, भृगु, अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय तथा शिवजी के सहित भगवान वामन को हर एक के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त वासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। तो ब्रह्मा जी सबके साथ उनको
सबका संरक्षक और परम स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और फिर 22 और 23 में बताया गया, हे राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता है था, किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात वामन देव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्गलोक तक उन्नति तथा मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को सबका परम स्वामी स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। 24वें श्लोक में ये बताया गया कि अब इंद्र उनको अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। तत्पश्चात स्वर्गलोकों के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें दैवी वायुयान में बिठाकर स्वर्गलोक ले आए। 25वां श्लोक, इस प्रकार भगवान वामन देव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर तथा पूर्णतया संतुष्ट होकर वे अपने परम ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए। और 26 और 27वें श्लोक में यह बताया गया कि सारे के सारे देवता, सिद्ध और जितने भी ये ऋषि मुनि लोग आए थे, ये अपने अपने जगहों को चले गए भगवान का गुणगान करते हुए। उन्होंने अदिति की भी प्रशंसा की। तो 26 और 27 का अनुवाद इस प्रकार से, ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, महर्षि भृगु, अन्य संत, पितृलोक के वासी तथा सिद्धलोक के निवासी एवं वायुयान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे मनुष्यों ने भगवान वामन देव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। हे राजन, भगवान का कीर्तन एवं उनकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की। अब 28 से 31वें श्लोक तक फलश्रुति बताई गई है। 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो भी वामन देव जी के इन कार्यकलापों को सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जो पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। 28वें श्लोक का अनुवाद, हे महाराज परीक्षित, हे अपने वंश के आनंद, मैंने अब तुमसे भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। मरणशील व्यक्ति भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा की था नहीं पा सकता, जिस प्रकार की वह संपूर्ण पृथ्वीलोक के कणों की संख्या नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। तो ये 38 श्लोक में बताया गया कि भगवान की ग्लोरीज, भगवान का गुणगान, भगवान की के गुण असंख्य है, कोई भी उनको काउंट नहीं कर सकता। और 30वें श्लोक में ये बताया गया, यदि कोई ध्यान पूर्वक श्रवण करता है हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान कृष्ण या भगवान हरि का अद्भुत कार्यकलापों को यदि कोई ध्यान पूर्वक सुनता है, अवतार अनुचरितम, उनके विभिन्न अवतारों में, तो फिर वो निश्चित तौर पे
भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान के धाम जाने के बारे में लिखा है कि अगर कोई ये श्रवण करता है इन भगवान के अवतारों की लीलाओं को, तो वो भगवत धाम वापस जाएगा। अनुवाद: यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग लोक को भेजा जाता है या अपने घर को अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। यानी कि शुद्ध भक्ति करेगा आस्ते आस्ते और फिर भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं भी करता है, ऐसी सुनता है, तो भी कम से कम स्वर्ग लोक को तो जाएगा ही जाएगा। और फिर 31वें श्लोक में ये बताया गया कि सारी चीजें, सारे उत्सव ऑस्पिशियस हो जाएंगे, मंगलमय हो जाएंगे अगर भगवान वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन हो, चाहे वो देवताओं के लिए उत्सव हो, चाहे वो पितरों के लिए उत्सव हो, या फिर कोई वो सामाजिक उत्सव हो। ये सारे के सारे उत्सव एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस हो जाएंगे। तो ये इसकी फलश्रुति थी। तो ये अध्याय का रिवीजन यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी हम 24वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कृपया 24वें अध्याय को निकाल लीजिए, पहले श्लोक पे पहुंच जाइए। चौबीसवें अध्याय का शीर्षक है भगवान का मत्स्य अवतार। भगवान का मत्स्य अवतार। तो देखिए, इसके हमने 2 पार्ट्स किए थे 8वें स्कंद के। पहले पार्ट में तो गजेंद्र और देवता और असुरों के बारे में बताया गया था, और दूसरे पार्ट में 3 विषयों पे चर्चा हुई थी। पहली मनु के बारे में, दूसरा बलि महाराज और वामन देव जी के बारे में, और तीसरा मत्स्य रूप के बारे में। तो ये एक ही अध्याय है, काफी लंबा अध्याय है, 61 श्लोक है इसमें। इसमें मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा की गई है। तो बलि महाराज जी वाला जो प्रकरण था, बलि महाराज और वामन देव जी का, वो यहाँ पे समाप्त होता है। ये 15 से 23वें अध्याय तक इसकी चर्चा हुई। अब 24वां अध्याय ये टोटली डेडिकेटेड है इस विषय के लिए, मत्स्य रूप के लिए। ठीक है, तो इस 24वें अध्याय का शीर्षक है भगवान का मत्स्य अवतार। सबसे पहले इस अध्याय की रूपरेखा जान लेते हैं। इस अध्याय में कुल 61 श्लोक है, 61। पहले 3 श्लोकों में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं मत्स्य अवतार के बारे में। तो परीक्षित महाराज जी का प्रश्न है कि इतना निम्न शरीर भगवान ने क्यों स्वीकार किया, जो बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि बड़ा गर्हित रूप है, मछली का रूप। गर्हित क्यों बोला जा रहा है मछली के रूप को? मनु संहिता में सबसे निम्न प्रकार का शरीर, सबसे खराब, सबसे गंदा शरीर सुअर का नहीं बताया,
मछली का बताया, मछली। सुअर का क्यों नहीं बताया? सुअर सारी गंदी चीजें खाता है, लेकिन एक चीज को छोड़ देता है, अपनी विष्ठा नहीं खाता। मछली अपनी विष्ठा भी खा जाती है। मछली का मुंह हमेशा चलता ही रहता है, सारी की सारी अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करती है मछली। हम्म, मतलब अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने के लिए अ, जो सुअर है उसका नंबर बाद में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मछली। इतना खराब बताया गया है मछली का शरीर। तो परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ, भगवान ने मत्स्य शरीर क्यों धारण किया, मछली का शरीर क्यों धारण किया? तो चौथे श्लोक से 9वें श्लोक तक पहले मत्स्य अवतार के बारे में बताया, और 10वें से 61वें श्लोक तक दूसरे मत्स्य अवतार के बारे में बताया। पहला मत्स्य अवतार हुआ था स्वयंभू मनुवंतर में, और दूसरा मत्स्य अवतार हुआ चाक्षुष मनवंतर में। तो यहां दो मत्स्य अवतार है, एक नहीं है, दो। एक है स्वयंभू मनवंतर में, एक है चाक्षुष मनवंतर में। तो स्वयंभू मनवंतर में जो मत्स्य अवतार हुआ था उसके विषय में तो बहुत थोड़ा सा बताया गया, ज्यादा विस्तार में नहीं बताया गया। भगवान का क्या कारण था, क्यों भगवान मत्स्य अवतार में आए? सबसे पहले मत्स्य अवतार देखा गया स्वयंभू मनवंतर में, जब उन्होंने वेदों और वेदों का उद्धार किया और हैग्रीव राक्षस का वध किया। तो ये तो था पहला मत्स्य अवतार। अब दूसरा जो मत्स्य अवतार है उसमें राजा सत्यव्रत, उस उनको एक बड़ी अजीब मछली मिलती है। जब वो देखते हैं ये मत्स्य बढ़ता ही जाता है, मछली बढ़ती ही जाती है, तो वो समझ आते हैं ये हो ना हो कहीं भगवान तो नहीं, वो उनको प्रणाम करते हैं और फिर मत्स्य भगवान उनको कुछ शिक्षाएं देते हैं और सत्यव्रत जी को की रक्षा करते हैं। सत्यव्रत मुनि फिर मत्स्य अवतार यानी कि भगवान को परम गुरु के रूप में प्रार्थना अर्पित करते हैं, और फिर भगवान मत्स्य भगवान की बहुत सारी शिक्षाएं हैं और लास्ट में फलश्रुति है। ये है, ये इस अध्याय में बताएगा। तो इसका सारांश प्रभुपाद जी इस प्रकार से देते हैं। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 24वां अध्याय, भगवान का मत्स्य अवतार। प्रभुपाद जी इसका सारांश इस प्रकार से बताते हैं। इस अध्याय में भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन और महाराज सत्यव्रत के एक बाढ़ से बचने का उल्लेख हुआ है। भगवान स्वांश तथा विभिन्नांश द्वारा अपना विस्तार करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान इस श्लोक में साधुओं या भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों या अभक्तों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। वे विशेषतः गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों तथा वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। इस प्रकार वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कभी मछली के रूप में, कभी शुकर के रूप में, तो कभी नृसिंह देव या वामन के रूप में। किंतु किसी भी रूप या अवतार में वे प्रकृति के गुणों वाले वातावरण में आने पर भी कभी इनसे प्रभावित नहीं होते। यह उनकी परम नियामक शक्ति का उद्योतक है। यद्यपि वे भौतिक वातावरण में आते हैं, किंतु माया उन्हें छू तक नहीं पाती, अतएव उन पर कोई भी भौतिक गुण किसी भी कोटि में लागू नहीं हो सकते। एक बार पिछले कल्प में के अंत में हैग्रीव नामक एक असुर ने
प्रलय के समय वैदिक ज्ञान को ब्रह्मा जी से छीनना चाहा। अतः भगवान ने स्वयंभू मनु के काल के आरंभ में मत्स्य अवतार धारण करके वेदों की रक्षा की। चाक्षुष मनु के काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा हुआ जो अत्यंत धर्मात्मा शासक था। उसकी रक्षा हेतु भगवान ने दूसरी बार मत्स्य अवतार धारण किया। बाद में यही राजा सत्यव्रत सूर्यदेव का पुत्र बना और श्राद्ध देव कहलाया। भगवान ने इन्हें मनु के रूप में स्थापित किया। भगवान की कृपा पाने के लिए राजा सत्यव्रत ने न केवल जल पीकर जीवित रहने की तपस्या प्रारंभ की, एक बार कृतमाला नदी के तट पर तपस्या करते हुए जब वे अपनी अंजलि से जल दे रहे थे तो उन्हें एक छोटी सी मछली मिली। मछली ने राजा से अपनी रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान में रखे जाने की विनती की। यद्यपि राजा को पता नहीं था कि मछली साक्षात भगवान है, किंतु उसने राजा होने के नाते उसकी रक्षा की और उसे जल पात्र में सुरक्षित रख दिया। इस मछली ने भगवान होने के कारण राजा को अपनी शक्ति दिखलानी चाहिए, अतः उसने अपने शरीर का इस तरह विस्तार किया कि वह जल पात्र में न रखी जा सकी। तब राजा ने इस मछली को एक बड़े कुएं में डाल दिया, किंतु कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक झील में डाल दिया, किंतु वह भी छोटी पड़ गई। अंत में राजा ने इस मछली को समुद्र में डाल दिया, किंतु समुद्र भी उसे अपने में समा न पाया। तब राजा समझ गया कि मछली भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। अतएव उसने भगवान से अपने मत्स्य अवतार का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। भगवान इस राजा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को बतलाया कि 1 सप्ताह के भीतर सारे विश्व में बाढ़ आएगी और यह मछली ऋषियों, वनस्पतियों, बीजों तथा अन्य जीवों समेत राजा की रक्षा अपने नथुने में बंदी नाव के द्वारा करेगी। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा सत्यव्रत ने भगवान को सादर प्रणाम किया और वे उनके ध्यान में लगे रहे। समय आने पर प्रलय आई और राजा ने एक नाव को निकट आते देखा। उसमें वह विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषियों समेत बैठ गया और भगवान की पूजा करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं। इस तरह उन्होंने महाराज सत्यव्रत तथा ऋषियों को अपने अंतःस्थल से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। अगले जन्म में सत्यव्रत ने वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया, जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है। विवस्वान मनवे प्राह। सूर्यदेव ने भगवान भगवत गीता का विज्ञान अपने पुत्र मनु को बतलाया। विवस्वान का पुत्र होने के कारण यह मनु वैवस्वत मनु कहलाता है। तो ये था इसका सारांश। अब हम इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जी के वचन से यह अध्याय शुरू होता है। पहले 3 श्लोकों में परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछते हैं। श्री राजोवाच भगवन् श्रोतुम इच्छामि हरे अद्भुत कर्मणः अवतार कथाम आद्याम माया मत्स्य विडंबनम। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ। हे सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने का इच्छुक हूं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्तिमान है। फिर भी उन्होंने एक असाधारण मछली का रूप धारण किया। यह भगवान के 10 मूल अवतारों में से एक है। यहाँ पे एक शब्द भूल गए, यहाँ पे इसमें ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है।
हे सर्वाधिक शक्तिशाली या सर्वशक्तिमान सुखदेव गोस्वामी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हे सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी। ये नए नए प्रिंट में भी ऐसे लिखा है क्या, या पुराने प्रिंट में इसको ठीक किया गया है क्या? आपके जिनके पास नया प्रिंट है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे गुरु जी ये ठीक करके लिखा है गुरु जी, देखिए, हे सर्वाधिक शक्तिमान शील सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लिखा है। हाँ, तो पुराने वाला हे सर्वाधिक शक्तिमान शील सुखदेव गोस्वामी। जिनके पास ये पुराना एडिशन है तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, हे सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी नहीं, हे सर्वाधिक शक्तिमान। श्रील सुखदेव गोस्वामी। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स है ये पुराने वाले एडिशन, इसको ठीक कर लीजिए। फिर दूसरे और तीसरा श्लोक, यद अर्थम अध्यात रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम तमा प्रकृति दुर्मर्शम कर्मग्रस्त इवेश्वरः एतन्नो भगवन् सर्वं यथा वद्वक्तु बर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। जिस कारण से भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत विविध रूप धारण करने वाले सामान्य जीव की भांति गर्हित मछली का रूप स्वीकार किया। मछली का रूप निश्चित रूप से गर्हित एवं घोर पीड़ा से पूर्ण होता है। हे प्रभु, इस अवतार का क्या प्रयोजन था? कृपा करके मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए मंगलकारी होता है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछा वह भगवद गीता चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस सिद्धांत पर आधारित था। भगवद गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब हे भरत के वंशज, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान अपने हर अवतार में जगत को अधर्म से बचाने और विशेषकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधु नाम, उदाहरणार्थ वामन देव अपने भक्त बलि महाराज को बचाने के लिए प्रकट हुए। इसी प्रकार जब भगवान ने गर्हित मछली का रूप स्वीकार किया तो अवश्य ही किसी भक्त पर कृपा करने के लिए ऐसा किया होगा। महाराज परीक्षित उस भक्त के विषय में जानने को उत्सुक थे जिसके लिए उन्होंने यह स्वरूप धारण किया। तो अब चौथे श्लोक से 9वें श्लोक तक यहाँ पे बताया जा रहा है पहले मत्स्य अवतार के बारे में। तो ये चौथा श्लोक सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इत्यक्तु श्रीसूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायणिः उवाच चरितं विष्णुर्मत्स्य रूपेण स यत्कृतम्। सूत गोस्वामी ने कहा, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की तो उन महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच गो विप्र सुर साधुनाम छंदासम अपि च ईश्वरः रक्षामिच्छन् तनूधत्ते धर्मस्य अर्थस्य च एव हि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक मार्ग में धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तात्पर्य, भगवान सामान्यतः गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान को
गौ ब्राह्मण हिताय च कहा गया है, अर्थात वे गायों और ब्राह्मणों का उपकार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो वे जानबूझकर ग्वाल बाल बने और उन्होंने स्वयं यह दिखलाया कि किस तरह गायों तथा बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सुदामा विप्र को, जो असली ब्राह्मण थे, सम्मान प्रदान किया। भगवान के निजी कार्यों से मानव समाज को चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना सीखे। तभी धर्म जीवन के उद्देश्य की पूर्ति तथा वैदिक ज्ञान की रक्षा की जा सकती है। गायों की सुरक्षा के बिना न तो ब्राह्मण संस्कृति को स्थिर रखा जा सकता है और न ही ब्राह्मण संस्कृति के बिना जीवन के उद्देश्य अर्थ को पूरा किया जा सकता है। अतः भगवान को गौ ब्राह्मण हिताय च कहा गया है, क्योंकि उनका अवतार गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है। दुर्भाग्यवश क्योंकि कलयुग में गायों की तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती, प्रत्येक वस्तु डावाडोल स्थिति में है। यदि मानव समाज से ऊपर उठना चाहता है तो समाज के नायकों को भगवत गीता के आदेशों का पालन करना चाहिए और गायों, ब्राह्मणों, ब्राह्मण संस्कृति को रक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो भगवान ने खुद से आचरण करके गायों की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, ये दिखाया, और खुद से ये दिखाया ब्राह्मणों की सेवा कैसे करनी चाहिए। कैसे? जब सुदामा विप्र भगवान के महल में आए तो वो खुद उनका स्वागत करने के लिए उठे और उनको अंदर लेके आए, उनको अपने सिंहासन पे बिठा के उनके चरणों को पखारा। तो इस प्रकार से भगवान खुद के आचरण से प्रदर्शित कर रहे हैं किस प्रकार से गायों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा की जाए। उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्वियो गुणः। यद्यपि भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च तथा निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, भगवान भौतिक प्रकृति के स्वामी है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। इसलिए प्रकृति के परम नियामक होने के कारण भगवान उसके प्रभाव में नहीं आ सकते। यहाँ पर वायु का उदाहरण दिया गया है। यद्यपि वायु अनेक स्थानों से होकर बहती है, किंतु वह इन स्थानों के गुणों से प्रभावित नहीं होती। यद्यपि वायु में कभी कभी गंदे स्थान की गंध आ जाती है, किंतु उसे उस स्थान से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान सर्व शुभ तथा सर्व मंगलकारी होने के कारण कभी भी किसी साधारण जीव की भांति भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। भगवत गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब जीव भौतिक प्रकृति में रहता है तो वह उसके गुणों से प्रभावित होता है, किंतु भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते। जो इसे नहीं जानता वह भगवान का निरादर करता हुआ उन्हें सामान्य जीव मानता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, परम भाव में अजानंता। मूर्ख ही ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्योंकि वे भगवान के दिव्य गुणों से अनजान रहते हैं। 7वां श्लोक। आसीत अतीत कल्प अन्ते ब्रह्म नैमित्तिकः लया समुद्रो उपलुता तत्र लोकाः भुआदय नृपः। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर, चूंकि ब्रह्मा की रात्रि में निद्रा में रहते हुए प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल से प्लावित हो गए।
कालेन आगत निद्रस्य धातु शिशयिशोर बलि मुखता निसृतान वेदान हयग्रीव अंतिके अहरत। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। देखिए, ये वेद साक्षात मूर्तिमय स्वरूप है। वेद ब्रह्मा जी के हृदय में है, ब्रह्मा जी के श्वास से भी निकलते हैं, और ये एक पर्सनैलिटी है। तो वेद जब ब्रह्मा जी अपनी चेतना में नहीं रहे, उनको नींद के वश में नींद आने लगी, हाँ, तो उस समय मुख से वेद निकल रहे थे, और ये हयग्रीव नामक का जो राक्षस था, उसने इन वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। ज्ञात्वा तत् दानव इंद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम दधार शफरी रूपम भगवान हरि ईश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। तात्पर्य, चूंकि प्रत्येक वस्तु जल में निमग्न हो गई थी, वेदों को बचाने के लिए भगवान के लिए मछली का रूप धारण करना आवश्यक हो गया था। अब देखिए, ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, उसमें प्रलय शुरू हो जाता है, तो सारे लोकों में पानी भरना शुरू हो जाता है। हाँ, तो जब सारे लोकों में पानी भरना शुरू हो गया और ये सारी की सारी चीजें जल में निमग्न हो गई, ये वेद जो साक्षात वेद है, ये भी जल में निमग्न हो गए, तो फिर भगवान को वेदों को जल में से निकालने के लिए मछली का रूप धारण करना पड़ा। इसलिए उन्होंने मछली का रूप धारण किया। तो यहाँ पे 9वें श्लोक तक, चौथे श्लोक से 9वें श्लोक तक पहले मत्स्य अवतार के बारे में बताया। अब 10वें श्लोक से 61वें श्लोक तक दूसरे मत्स्य अवतार के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला मत्स्य अवतार हुआ था स्वयंभू मनवंतर में, और दूसरा मत्स्य अवतार हुआ चाक्षुष मनवंतर में। तो अब चाक्षुष मनवंतर के बारे में बताया जाएगा। चाक्षुष मनवंतर कौन सा मनवंतर है? किसी ने लिखा है मनवंतरों के बारे में? कोई बता सकते हैं? स्वयंभू मनवंतर तो पहला मनवंतर है। चाक्षुष मनवंतर कौन सा मनवंतर है? विनोद कुमार चंद्राल को, यस जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। छठा प्रभु जी। गोकुल गीता मत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी छठा ही है प्रभु जी। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो पहला मनवंतर और छठवां मनवंतर, अभी कौन सा चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। तो 7वें मनवंतर से पहले ये घटना घटी है, एक मनवंतर पहले, चाक्षुष मनवंतर के दौरान। तत्र राजऋषि कश्चिन नामना सत्यव्रतो महान नारायण परः अत्पत तपसा सलिला आशनः। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ, जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जल पान के द्वारा जीवन को बनाए रखकर तपस्या की।
तात्पर्य, भगवान ने वेदों को बचाने के लिए एक बार स्वयंभू मनवंतर में शुरू में मछली का रूप धारण किया और दोबारा चाक्षुष मनवंतर में केवल सत्यव्रत नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया। जिस प्रकार वराह के 2 अवतार हुए, उसी प्रकार मछली के भी 2 अवतार हुए थे। भगवान ने एक मत्स्य अवतार हैग्रीव को मारकर वेदों की रक्षा करने के लिए धारण किया और दूसरा मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए किया। या सो अस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेव इति ख्यात मनुत्वे हरिणा अर्पितः। इस वर्तमान कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुआ। तो जो राजा सत्यव्रत थे चाक्षुष मनवंतर में, अब अभी इस मनवंतर में वो मनु है, श्राद्ध देव के नाम से, या विवस्वान के पुत्र है वो। एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जलतर अर्पणम तस्य अंजलि उदके तस्य अंजलि उदके काचित शफरी एका अभ्यपद्यत। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। सत्यव्रतो अंजलि गताम सहतोयेन भारत उत्ससर्ज नदी तोये शफरीम द्रविड़ेश्वरा। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ ही उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। तमाहसाति करुणम महाकारुणिकम नृपम यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनाम माम दीन वत्सला कथम विसृजत जसे राजन भीता अस्मिन सरिंजले। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्वक स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? यहाँ पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूं। तात्पर्य, मत्स्य पुराण में कहा गया है, अनंत शक्तिर भगवान मत्स्य रूपी जनार्दना क्रीडार्थम याचयामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम। भगवान में अनंत शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत से रक्षा की याचना की। तमात्मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्यवत्पुरधरम अजानन क्षणार्थाय शफर्यः स मनो दधे। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। तात्पर्य, यहाँ पर बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। ऐसी सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखलानी चाहिए, उसे पता न था कि यह मछली भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो या अज्ञात से, कभी व्यर्थ नहीं जाती। तस्यादीनतरं वाक्यम आश्रुत्य स महीपतिः कलश अपसु निधाय एनाम दयालु निन्ये आश्रमम। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आया। सातु तत्रेकरात्रेण वर्धमाना कमंडलो लब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम। किंतु मछली के एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, ना हम
कमंडलो अस्मिन् कृच्छं वस्तुम इह उत्सहे कल्पय ओक सुविपुलम यत्र अहम निवसे सुखम। हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जल पात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ, अतएव कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। स एनाम तत आदाय न्यधादो दशनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् वर्धतत। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। तब मछली ने कहा, न मे एतत् अलम राजन सुखम वस्तुम उदंचनम पृथु देहि पदम मह्यम यत्वा अहम शरणम गता। तो मछली कहने लगी, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूं। तत् आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तदा वृत्त्यात्मना सोयम महामीनोन्वर्धता। हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। न तन्मे स्वस्तये राजन उदकम सलिल ओकसा निदेहि रक्षा योगेन हृदय माम अविदासिनी। तब मछली ने कहा, हे राजन, मैं विराट जलचर हूं और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी ना घटे। इत्युक्त स अनयत मत्स्य तत्र तत्र अविदासिनी जल आशय असमितम तम समुद्रे पाक्षीपत झषम। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। क्षिप्यमाणः तमा आह इदम इह माम मकर आदयः अदंति अति बलः वीर माम न यह उत्सृष्टुम अर्हसि। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर है जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। एवं विमोहितः तेन वदता वल्गु भारितिम तम आह कः भवान् अस्मान् मत्स्य रूपेण मोहयन्। मत्स्य रूप भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन है? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टो स्माभि श्रुतोपि वा यो भवान्यो जनशतम आहना अभिव्यानशे सरह। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। इससे पहले मैंने न ऐसा जलचर पशु देखा था और न ही सुना था। नूनम त्वं भगवान साक्षात् हरिर नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपम जलोकसाम। हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। नमस्ते पुरुषा श्रेष्ठा स्थिति उत्पत्ति अप्यया ईश्वरा भक्ता नाम न प्रपन्नाम मुख्य ही आत्मगति विधो। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु,
आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य है, अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वे लीला अवतारः ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातुम इच्छामि अधरूपम यथार्थम भवताधृतम। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतएव हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूं जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। न ते अरविंदाक्ष पद उपसर्पणम मृषा भवेत् सर्वसुहृत प्रिय आत्मनः यथा इतरेषां पृथक् आत्मनात् सताम अधिदृश्य यथा इतरेषां पृथक् आत्मनां सताम अधिदृश्यः यत्वपुः अद्भुतम हि नः। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है। चूंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा है, अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। तो 30वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देंगे। 30वें श्लोक को हम 30वें श्लोक और उससे आगे को हम अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा